ऐसे हम सबको अपने आप से बार बार पूछना है। हम जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ देख रहे हैं तो काश दिल से ये सवाल आए, अलिहादा खुलिकतु, क्या मैं इस काम के लिए पैदा किया गया हूं जो मैं कर रहा हूं? अपने आप से पूछे ना, हैं? इसी तरह हम कुछ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने से फायदा होगा या रब नाराज होगा? ये पढ़ने वाली चीज है भी कि नहीं? काश अपने आप से सवाल करे, अलिहादा खुलिकतु, क्या जो मैं कर रहा हूं इसीलिए मुझे पैदा किया गया है? हम कहीं जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? नेकी की तरफ या बुरी महफिल की तरफ, शराब खाने की तरफ, जुआ खाने की तरफ, बेहयाई की तरफ, दोस्तों के साथ बुरे कामों की तरफ? काश दिल से ये सवाल आ जाए, अलिहादा खुलिकतु, क्या तुझे इसलिए पैदा किया गया जिसलिए तू जा रहा है? एक एक चीज हम कारोबार कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं अपने आप से पूछे, क्या मुझे इसलिए पैदा किया गया जिस अंदाज से मैं कारोबार कर रहा हूं? हम गौर कर लें अपने हर अमल पर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा ना हो कि रब अज़्ज़ वजल मुझसे नाराज हो जाए, कहीं मैं अपनी जिंदगी गलत या फजूल कामों में तो नहीं गवा रहा हूं। शायर लिखते हैं, कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कुछ मकसदे हयात जरूरी है दोस्तों, कहना ये दिल की बात जरूरी है दोस्तों, जो फिक्र आखिरत में गुजारी वो मुकम्मल, वरना तो ये हयात अधूरी है दोस्तों। किस काम में जिंदगी गुजर रही है? एक बात याद रखिए, हम में से कोई यहाँ 15 साल, कोई 20 साल, कोई 30, कोई 50, कोई 60 साल का भाई बैठा है, लेकिन गौर कीजिए, कभी हमने गौर किया, मालूम करने की कोशिश की मुझे दुनिया में भेजा क्यों गया है? हर चीज के बनाने का एक रीजन है ना। आपके कईयों के सर पे टोपी है, टोपी क्यों बनाई? सर को ढांपने के लिए। लिबास है, क्यों बना? कपड़े पहनने के लिए। घड़ी है, क्यों है? टाइम बताने के लिए। कलम है, क्यों बनाई? लिखने के लिए। अशरफुल मखलूकात बना दिया रब ने, किस लिए? पता ही नहीं है कि मेरी तख्लीक का, मुझे बनाने का मकसद क्या है। और एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, आपके जेब में कलम होती है, जब तक लिखती है कहां रहती है? जेब में, सीने के साथ। लिखना बंद कर दे, खत्म कर दे, फिर कहां जाती है? डस्टबिन में। मकसद खत्म हो गया ना, अब इस पेन का हासिल कोई नहीं है। अगर मैं और आप मकसद के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे तो फिर कहां जाएंगे? हैं? गौर कीजिए ना, एक तरफ तो अशरफुल मखलूकात हमें कहा जा रहा है, मगर यही बंदा जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया, अव्वल तो कईयों को मकसद ही नहीं पता, और अगर मालूम है तो क्या जिंदगी उस मकसद के तहत गुजर रही है? अब मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं, अगर तुम्हें बादशाह किसी खास काम के लिए भेजे, हैं? चले आज की जबान में कह दूं कि आपका कोई सेठ है, बॉस है, कहीं आप जॉब करते हैं, ठीक है ना, आपका अफसर है, आपको कहे खास काम है, फला काम करके आओ। आप वो काम करने निकले और रास्ते में बहुत सारे दूसरे काम करने लग जाएं, और पर्टिकुलरली जिस काम के लिए भेजा वो काम ही ना करें, तो बताइए वो बादशाह जो है या वो जो बॉस है, वो आपका अफसर है, वो खुश होगा या नाराज होगा? ये भेजा किस काम के लिए था? आपके सर वो उसको छोड़े बाकी बहुत सारे करके आया हूं। भाई उसके लिए तो भेजा ही नहीं था, जो काम करने भेजा था उधर गए ही नहीं, वो किया ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब आओ मैं कुरान की ज़बानी बताता हूं, मैं और आप बनाए किस लिए गए हैं, मुझे और आपको भेजा किस लिए गया है, मकसद हयात क्या है हमारा, मेरा और आपका? रब का कलाम, पारा नंबर 22 है, सूरह अहज़ाब। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, गौर से सुनिएगा। इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। आसान तर्जुमा कुरान, कंजुल इरफान। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर अमानत पेश की। अमानत पेश फरमाई तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए, और इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। यानी जरा गौर कीजिए, आसमान, जमीन, पहाड़ कैसी मजबूत और अजीब मखलूकात हैं, उन्होंने जिस अमानत का बोझ ना उठाया वो इंसान ने अपने जिम्मे ले लिया। अच्छा, फिर हुआ क्या कि आसमानों, जमीन, पहाड़ों को वो इज्जत ना मिली जो अल्लाह ने इज्जत इंसान को बख्श दी, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात फरमा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये, वो अमानत क्या है जिसको उठाने से पहाड़ ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, ठीक है, आसमान ने इनकार कर दिया। फरमाया वो अमानत है नमाजें और हर वो काम जिसके करने पर सवाब मिले
और ना करने पर गुनाह हो। नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। ये वो अमानत है जो इंसान ने अपने जिम्मे ले ली है। और अल्लाह ने फिर इंसान को क्या शरफ दिया, वलकद करमना बनी आदमा, और बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत दी। मजीद फरमाते हैं, अगर तुम कहो मैं ये एक काम इबादत नहीं करता तो ना सही, और भी तो बहुत से काम करता हूं। याद रख, इंसान और कामों के लिए दुनिया में नहीं आया। ये तो ऐसे है, अब जरा गौर कीजिए, उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। किसी के पास कीमती लोहे की अनमोल तलवार हो और शाही खजानों में ऐसी तलवार मिलती हो, किसी को वो तलवार मिल जाए और वो कहे जनाब मैं इस तलवार से अब गोश्त काटा करूंगा, छुरी वाला काम मैं उस तलवार से लूं जो करोड़ों रुपए की तलवार हो, मैं फारिग तो नहीं कर रहा ना, इस तलवार को इस्तेमाल तो कर रहा हूं। तो अक्लमंद क्या कहेंगे, ये तलवार इसलिए नहीं बनी, ये काम तो 2, 15, 20, 100 रुपए की छुरी कर सकती है, तुम शाही खजाने की अनमोल तलवार से प्याज काट रहे हो। एक और मिसाल दी उलमा ने कि किसी को सोने की देग मिल जाए, खजाने के अंदर से पहले के जमाने में होती थी, सोने की देग मिल जाए और उस सोने की देग में वो शलजम पकाने लग जाए। हालांकि उस देग के छोटे से टुकड़े से न जाने और कितनी देगे आ जाएंगी। यानी ये जो खजाने होते हैं ये इस तरह के मामूली कामों के इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। उलमा ने एक और मिसाल दी, किसी को बड़ी कीमती तलवार मिले और वो दीवार में उस तलवार को गाड़ ले और उस पर जनाब लोहे टूटे हुए बर्तन लटकाए या अपने कपड़े सुखाए, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो कोई छोटी सी लकड़ी लगाकर भी काम हो सकता था, इतनी कीमती तलवार को इसलिए नहीं बनाया गया। अब अगर आप आज के दौर में अगर आप गौर करें कि कोई कीमती हमारी चीज है उसको हम प्रॉपर इस्तेमाल ना करें, फजूल इस्तेमाल करें, तो लोग क्या कहते हैं, यार ये क्या कर रहे हो, ये इस काम के लिए तो चीज नहीं बनी है। अच्छा, दुनिया की चीजों के लिए हमें ये बात समझ आ रही है, मगर गौर कीजिए, मुझे रब ने जिस लिए बनाया है मैं वो नहीं कर रहा हूं और बहुत सारे काम कर रहा हूं, तो फिर बताएं हम अपने मकसद हयात पर हैं या हट चुके हैं। कुरान क्या कहता है पता है, मेरी और आपकी कीमत क्या है। आप कहेंगे यार आप इतनी कीमती तलवारों की और सोने की देग की मिसाल दे रहे हैं, हम तो गरीब से लोग हैं, हमारी कौन सी कीमत है, आपको पता ही नहीं है हमारी और आपकी कीमत क्या है। इसका कीमत भी मेरी और आपकी कुरान इरशाद फरमाता है। सुनो ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, रब ने क्या शानदार तुम्हारी कीमत फरमाई है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। कुरान कहता है बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जाने और उनके माल इस बदले में खरीद लिए कि उनके लिए जन्नत है। हमारा सौदा हो चुका है, मेरी जान मेरा माल ये सब मेरे रब का है और इसके बदले क्या मिलना है, रब ने इसके बदले जन्नत का मोल देना है। अब हम देखें कि हमें क्या खूबसूरत मोल मिलने वाला है, मगर हम कर क्या रहे हैं, हम किन कामों में लग गए, हम अल्लाह की नाफरमानी में लग गए। बड़ी मशहूर आयत है, हम सब ने कई बार सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह क्या फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए, यानी अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए बनाया। अब इबादत छोड़कर सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, कईयों की नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई जनाब गुनाहों में पड़ा हुआ है, कोई अल्लाह की नाफरमानी में पड़ा हुआ है, रब की नाराजगी वाले कामों में पड़ा हुआ है। क्या लौटना नहीं है, क्या अल्लाह की बारगाह में जाना नहीं है। खुदारा अपने मकसद हयात से ना हटें। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शायर लिखते हैं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर इंसान फरिश्तों से बेहतर है, हाँ ये बात याद रखिएगा। देखिए हमारे अंदर इंसान में और हैवान में और फरिश्तों में फर्क, उनमें शहवत नहीं है। जानवरों में शहवत है, अकल नहीं है। इंसानों में अकल भी है और शहवत भी है, बुरे बुरे ख्यालात भी आते हैं। फरमाया जानवर सिर्फ अपनी शहवत पूरी करता है इसलिए वो जानवर है, फरिश्ते बाअकल हैं, इबादत करते हैं इसलिए वो बड़े बरतर हैं। मगर वो इंसान जो अपनी शहवत, नफसानी ख्वाहिशात, शैतान के वार और गुनाहों के जो हमले होते हैं उससे अपने आप को बचा ले और अल्लाह की फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारे, तो फरमाया वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मगर वो इंसान जो अकल होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात, शहवात और गुनाहों की तरफ चला जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, फरमाया फिर वो जानवरों से भी बदतर है। वो इंसान फरिश्ता नहीं है या फरिश्तों से अफजल नहीं है, हर इंसान नहीं है। ये कैटेगरी है इंसानों की कि आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है। आप जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजार रहे हैं
या आप जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। शहवत पूरी करना, जो मन में आया वो करना, वो तो जानवर भी करता। अगर एक इंसान मुसलमान होकर भी जानवरों वाली जिंदगी गुजारे तो फिर तो वो जानवरों से भी बदतर हो गया ना। गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। हम इस दुनिया में दुनिया नहीं बल्कि आखिरत कमाने आए हैं। हम दुनिया में इसलिए हैं ताकि आखिरत की बेहतरियां कमा सकें, यहां नेक काम करें, अल्लाह पाक की रिजा वाले काम बजा लाएं, जन्नत में ले जाने वाले काम करें। अल्लाह अकबर। अगर इस दुनिया में सिर्फ माल बनाना, घर बनाना, गाड़ियां लेना, बैंक बैलेंस बनाना, कारोबार चमकाना है, अपनी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग करना, अगर यही करते रहे, ये जनाब बहरहाल गरीब थे, कुछ हासिल भी ना कर पाए, लेकिन उसके ख्वाब सजाते में ही जिंदगी गुजार दी, मगर जन्नत में जाने वाले काम न किए और आखिरत के लिए कुछ जखीरा न किया, हम अपनी जिंदगी का समझ ले मकसद पूरा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन लोगों को फरमाया, तुम भी अजीब लोग हो, दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हो जबकि इसके बगैर भी तुम्हें रिस्क दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है। सुबह से शाम हम क्या भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी तरह हमारा जॉब है, कारोबार है, फिक्रें हैं कि दुनिया का मामला ठीक हो जाए। हजरत ईसा फरमा रहे हैं दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हो, हालांकि उसके बगैर भी तुम्हें रिस्क दे दिया जाता है, क्योंकि रिस्क लिखा हुआ है और अल्लाह ने देने का वादा किया है। फरमाया आखिरत की फिक्र नहीं करते, जबकि आखिरत की नेमतें बगैर मेहनत के नहीं दी जाती हैं। यानी जिसकी टेंशन लेनी चाहिए थी ना, वो टेंशन नहीं है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, पर्ची भी देते हैं, दुआ कर दें कारोबार में बरकत हो जाए, दुआ कर दें फला मसला हल हो जाए। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहें कि दुआ करें मगफिरत हो जाए, दुआ करें अल्लाह राजी हो जाए। खुद अपनी दुआओं को भी तो चेक करें ना, कि मैं और आप हर नमाज के बाद, ये जब भी अल्लाह करे हर नमाजें भी सारे पढ़ें, लेकिन जब भी दुआ करते हैं तो आखिरत कहां है? आखिरत मांगना ही छोड़ दी लोगों ने, दुनिया की फिक्रें ज्यादा हो गई। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ज्यादा फिक्र, ज्यादा मेहनत, ज्यादा कोशिश हमने अपनी आखिरत के लिए करनी है। दुनिया थोड़ा सा टाइम है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, और कितना जिएंगे, उधर पता नहीं कब तक रहना है, ना खत्म होने वाली आखिरत है, मगर उसकी लोगों को टेंशन नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें अपनी जिस तरह दुनिया की प्लानिंग्स करते हैं, हम आखिरत की प्लानिंग करने वाले बन जाएं। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमाल का जुमला कहते हैं ना, बड़ों की बातें भी बड़ी होती। एक जुमला है मगर ऐसा लगता है कि पूरा फलसफा बयान कर दिया है। वो कहते हैं लोग सोए हुए हैं, जब इन्हें मौत आएगी तो बेदार हो जाएंगे। असल आंख पता है कब खुलेगी? मरने के बाद। हम जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो रिश्तेदार पता है क्या कहते हैं कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, फरिश्ते पता है क्या कहते हैं, मैयत ने आगे क्या भेजा है। असल मरने के बाद पता चलेगा कि असल दुनिया तो वो थी, मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। कई लोग बस दुनिया की प्लानिंग बनाते बनाते, अभी तौबा नहीं बाद में कर लूंगा, बस अगली रमजान को तौबा कर लूंगा, बस ये कारोबार सेट हो जाए फिर गुनाह छोड़ दूंगा, फिर मैं शराब छोड़ दूंगा, फिर मैं बुरे काम छोड़ दूंगा, और इसी इंतजार में दुनिया से चले जाते हैं। फरमाया मौत आएगी तो बेदार हो जाएंगे, मगर फिर कर कुछ नहीं सकेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर। कितनी प्यारी बात है, जो कुछ अल्लाह पाक ने अता किया है उससे क्या तलब करना है? आखिरत तलब करनी है। अब अल्लाह ने क्या दिया है? हाथ दिए हैं। इन हाथों से क्या हासिल करना है? आखिरत हासिल करनी है, मगर इन हाथों से गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, इन आंखों से अल्लाह को राजी करके अच्छे काम करके आखिरत तलब करनी है, मगर यही आंखें हराम देखकर अल्लाह को नाराजी वाले काम किए जा रहे हैं। ये कान अल्लाह ने दिए हैं, इन कानों से तिलावत सुनकर, अच्छी बातें सुनकर आखिरत तलब करनी है, मगर इन कानों से हम अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह को नाराज करके आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। गौर करते जाएं, जो कुछ रब ने दिया, कुरान क्या कह रहा है, जो अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत तलब करो, मगर मुझे और आपको जो जो रब ने दिया, चाहे वो दौलत दी, सेहत दी, ताकत दी, औलाद दी, मर्तबा दिया, शोहरत दी, जो कुछ दिया वो रब ने दिया, मगर क्या मैं इससे आखिरत तलब कर रहा हूं या रब ही को नाराज कर रहा हूं? बड़ी अजीब कैफियत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। इनकी आदत करीमा थी, अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया करते थे। जो हाथ में आता अल्लाह की राह में दे देते। तो उनके घर वालों को
लगा कि ये इतना खर्च करते हैं तो ऐसा ना हो सारा ही खर्च कर दें, कुछ बचे ही ना इनके पास। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास गए कि हुजूर इनको कहें कि इतना खर्च ना करें, गरीब हो जाएंगे, खर्च करें अल्लाह की राह में मगर इतना तो खर्च ना करें। तो तब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों का पैगाम आया है कि थोड़ा हल्का हाथ रखो, इतना अल्लाह की राह में जो आता है खर्च कर देते हो। तो हज़रत अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा कमाल का सवाल किया सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी ने कि हुजूर एक बात बताएं, एक बंदे का एक मकान हो, उसको छोड़ के दूसरे मकान में उसको शिफ्ट होना हो, तो क्या पिछले मकान में कुछ छोड़ता है वो, ये सारा कुछ निकाल के आगे ले जाता है? तो फरमाया वाकई मकान शिफ्ट करना हो तो पहला मकान तो पूरा ही खाली करके जाता है। कहा हजरत बस मेरा अगले मकान में शिफ्टिंग का टाइम आने वाला है, मेरा आखिरत का सफर करीब है, तो मैं यहाँ क्यों छोड़ के जाऊं हैं? मैं आखिरत के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं अगले मकान को सजा रहा हूं। अब आप भी जरा गौर करें, किसी का किराए का घर हो या अपना घर हो, छोड़ के अगले घर में शिफ्ट होना हो तो एक एक चीज यहां से निकाल के लोग उधर ले जाते हैं। बाज औकात तो वो भी ले जाते हैं जो निकालने का उर्फ नहीं होता, अगला आके परेशान होता है यार पूरा घर ही खाली कर गए, यार ये भी ले जाऊं वो भी ले जाऊं, बस नहीं चलता वरना टाइलें भी निकाल के ले जाएं, हैं मेरा है ना ले जाऊं आगे, क्योंकि रहना आगे है, अब इस घर में नहीं रहना। काश ये बात समझ आ जाए कि इस दुनिया में मुझे रहना नहीं है, मुझे अगली दुनिया में जाना है, मेरा सफर आगे का है, मगर आगे की क्या तैयारी है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। इसी तरह का एक वाकया कि किस तरह अक्लमंद लोग अपनी अगले सफर की तैयारी करते हैं, इस वाकये से मजीद समझ आएगा। एक शहर में एक अजीब सा उर्फ था, अजीब सा उसका एक उसूल था कि हर साल वो अपना एक बादशाह चुनते थे, मगर उसका तरीका यह था कि जो पहला दिन साल का होता था, शहर के दरवाजे में जो सबसे पहला बंदा दाखिल होता था अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, उसको पकड़ते थे और अपना बादशाह बना देते थे। तो एक अजनबी सा शख्स था, वो उसको पता भी नहीं था, वो शहर में सुबह सुबह दाखिल हुआ, शहर वालों ने पकड़ लिया, मुबारक हो मुबारक हो, उसको हार वगैरह पहनाया, कहा खैरियत तो है, कहा आपको मुबारक हो, आप हमारे बादशाह बन गए। कहा क्यों बादशाह बन गया? कहा हमारा उसूल है जो साल के पहले दिन सबसे पहले शहर में दाखिल होता है वो बादशाह। कहा अच्छा, तो कितने टाइम के लिए बादशाह? कहा 1 साल के लिए। वो था बड़ा अकलमंद आदमी, कहता 1 साल के लिए? कहा हाँ। कहा पहले जो मुझसे पहले बादशाह थे वो सारे कहाँ गए? क्या वो 1 साल हुकूमत करते हैं, फिर हम उनको एक जंगल में जाके फेंक के आ जाते हैं, और उस जंगल के अंदर वो भूखा प्यासा मर जाता है, अगर भूखा प्यासा नहीं मरता तो सांप बिच्छू खा जाते हैं। उसने कहा अच्छा। अब उसने बड़ी अकलबंदी की, उसने पहले तो पूरे शहर वालों के काम बड़े अच्छे किए, उनके मसाइल हल किए, और फिर गैर महसूस अंदाज में उसने उस शहर से उस जंगल तक का रोड बनवाया। अच्छा, रोड बन गया तो वहां उसने लोगों को बसाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने की दुकानें भी वहां लगा दी। अब जब साल पूरा हुआ तो लोगों को कहा ठीक है भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे भी उसी जंगल में छोड़ के आ जाओ। तो जो शहर के बड़े लोग थे उन्होंने कहा आप बड़े समझदार हैं, आपने उस जंगल बयाबान को भी शहर बना दिया, उधर भी जनाब इतनी रौनक कर दी कि हम आपको उधर भी लेके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की जरूरत थी, अब हम सब ने मिलकर फैसला किया है आप ही हमारे बादशाह रहेंगे। अब बज़ाहिर तो ये वाकया है, मगर क्या मुझे और आपको एक शहर में नहीं जाना है? मुझे और आपको एक और दुनिया में नहीं जाना है जहां सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं? अल्लाह नाराज हुआ तो कब्र में सांप और बिच्छू भी तो हो सकते हैं ना। जहन्नम की आग और जहन्नम का अजाब कितना खतरनाक है, मगर हम में से कौन है जो उस जहान को, आखिरत के मामलात को आसान करने के लिए यहां सोच रहा है कि यार यहीं रहकर मैं आखिरत बेहतर कर लूं। एक और वाकया मैंने पहले भी बयानात में सुनाया है कि एक मुल्क था, ये भी हिकायत है एक्चुअली, ये इस तरह की हिकायतें चोट करने के लिए होती हैं कि एक मुल्क में एक मुकाबला करवाया गया कि इस पूरे मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। अब है ना बड़ी अजीब बात, बेवकूफों का मुकाबला कौन करता है? बहरहाल मुकाबला हुआ, वजीरों ने सेलेक्ट किया कि बादशाह सलामत हमने जान लिया है कि ये बंदा सबसे बड़ा बेवकूफ है। चेक कर लिया, चेक कर लिया। उसको उसने अपनी सोने चांदी की खूबसूरत सी माला हार पहनाया और उसको घर भेज दिया। वो बंदा बड़ा खुश घर आ गया। थोड़े दिनों बाद उसको किसी ने बताया कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हो गए हैं। कहा अच्छा, चलो मैं जाके मिलता हूँ बादशाह सलामत से। बादशाह के पास गया, कहा बादशाह सलामत कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो कहा बस अब तो आखिरी लम्हात हैं, ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। कहते अच्छा बादशाह सलामत कहीं और जा रहे हैं? था तो बेवकूफ ना। कहा बस अब ये दुनिया, ये जहान छोड़कर अगले जहान में जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ये बताइए, यहाँ तो इतना बड़ा महल है, इतने सारे कमरे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर महल बना लिया? बादशाह कहता है वहां तो झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा बादशाह सलामत मैं देख रहा हूं आपके पास बड़े पैसे हैं, यहाँ पर बड़े हीरे जवाहरात हैं, जिधर जा रहे हैं उधर आपने पैसे भिजवा दिए?
कहा नहीं, उधर तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या बादशाह सलामत, इधर मैं देख रहा हूं आपके आगे पीछे इतने खादिम खादमाएं मुलाजिम, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ मुलाजिम भिजवाए नहीं भिजवाए? कहा उधर मेरा कोई खिदमतगार नहीं है। तो उस बेवकूफ ने पता है क्या किया, जो अपनी माला थी ना जो बादशाह ने पहनाई थी उसको उतारी और उसको बादशाह को पहना दी। कहा मुझसे बड़े बेवकूफ तो फिर आप हुए ना, आपको पता है कि मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना मुलाजिम भिजवाए, तो बड़े बेवकूफ तो आप हुए। अब सही बताओ ये हम सब के दिलों के लिए कैसी चोट है। हम सब का घर है, बेशक छोटा है बड़ा जो भी है, आखिरत में घर बनाया। हम सब के पास कुछ ना कुछ यहाँ रकम है, कुछ रकम, कुछ पैसे, कुछ सदका खैरात करके आखिरत का खजाना जमा करवाया है। सिर्फ पैसों से नहीं, सजदों के जरिए, तिलावत के जरिए, जिक्र व अस्कार के जरिए, अल्लाह की रिजा के जरिए कुछ आगे की राहतें जमा की। नोबडी केयर, कोई बात भी नहीं करता मरने के बाद की। जो बात करनी है दुनिया की, जो प्लानिंग करनी है दुनिया की। पता है शैतान ने हमारे साथ एक गेम की है, हमें मौत की बात करने नहीं देता है। हो सकता है अभी भी जो बात कर रहा हूं ना, किसी के दिल में ख्याल आ रहा होगा, यार ये मौलाना साहब क्या मरने की बातें कर रहे हैं, आखिरत की बातें कर रहे हैं, कब्र की बातें कर रहे हैं। भाई यार दुनिया की बात करो। कमाल है यार, मैं बात नहीं करूंगा तो आप मरने से बच जाओगे। क्या जनाजे उठते नहीं देख रहे? अच्छा क्या 70-80 साल के बाद ही लोग मर रहे हैं? 15 साल, 20 साल, 22 साल के नौजवान भी दुनिया से जा रहे हैं। हमारी मेरी आपकी बारी कब आ जाए हमें पता ही नहीं है। तो हम किस चीज के इंतजार में हैं? हम क्यों तैयारी नहीं कर रहे? तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में ये सोचिए कि मुझे और आपको मरना है, ये हकीकत है, इससे जी चुराया नहीं जा सकता। और वो जिंदगी की तैयारी, आखिरत की तैयारी मुझे और आपको दुनिया में करनी है। काश हमें ये बात समझ आ जाए कि खाली हाथ लेकर, खाली नामाए अमाल लेकर अगर हम अल्लाह की बारगाह में गए तो फिर क्या जवाब देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है कि जुमे के खुतबे में, अब कल जुमा है ना, आप जुमा सुनेंगे, खुतबा सुनेंगे, एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाई जाती है। और उस हदीस में बार बार बात यह कि हम सुनते तो हैं मगर उसका तर्जमा मालूम नहीं करते। अगर मालूम कर लें, समझें तो कितने खूबसूरत मैसेजेस होते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान। कुछ याद आ रहा है? ऐसे अल्फाज कानों में आते हैं ना, आते तो हैं, हम तो उस वक्त अपनी दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं, हमारा तो ध्यान कहीं और होता है। हर जुमे ये तकरीबन हदीस खुतबों में सुनाई जाती है। क्या कमाल की हदीस है। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वद्दय्यानु ला यमूत, जिस रब ने इंसाफ कर रहा है उसको मौत नहीं आनी। इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी भरेगा। है ना हदीस समझाने वाली है कि नेकी पुरानी नहीं होगी, नेकियां करते रहिए। अच्छा गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर हम भूल गए, कहीं लिखे गए हैं, कहीं मौजूद हैं, हमारे नामाए अमाल में मौजूद हैं। हमारा मामला ही उल्टा है। हमारे बुजुर्गाने दीन एक जिंदगी में गलती हो जाती, सारी जिंदगी उसे याद करके रोते। हमारे हजारों गुनाह हैं, हमें याद ही नहीं है, हमें अपनी नेकियां याद हैं। कभी कभी जनाब तहज्जुद पढ़ ले तो ऐसा लगता है मैं तो पक्का ही जन्नती हो गया, आज तो 5 टाइम जमात से नमाज पढ़ी है, कमाल हो गया। एक नेकी कर कर फूले नहीं समाते, हजारों गुनाह किए वो भूल गए। याद रखिएगा हदीस के अल्फाज है, गुनाह भुलाया नहीं जाता, तौबा करनी होगी, अल्लाह को राजी करना होगा। और अगला जो पार्ट है ना, इअमल मा शिअत कमा, कर ले जो करना है, तदीनु तुदान, क्या होगा, जैसी करेगा वैसी भरेगा। कभी आपने देखा है कि कोई बंदा अपने घर में आम का पौधा लगाए और लोगों से कि हजरत दुआ कर दे सेब निकल आए, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पौधा आम का लगाया, निकलना भी आम ही है, वो भी दुआ करो, निकला है कराची में तो वो भी नहीं निकलता, शजरकारी किया करो भाई, ठीक है ना। लेकिन आम के पौधे में सेब नहीं निकलता, ये समझ आता है। गुनाहों वाली जिंदगी के बाद जन्नत की उम्मीद रख के बैठे हैं, काम अल्लाह को नाराज करने वाले करने, नमाजें हमारी कज़ा हो रही हैं और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब्र जन्नत का बाग बनेगी। खुद सोचे ना, करेंगे जैसी वैसी भरेंगे ना, जैसा बोएंगे। आज हमें यह पता चला कुरान और हदीस की रोशनी में कि मुझे और आपको बनाया क्यों गया है, मेरी और आपकी पैदाइश का मकसद क्या है। एक अमानत है जो इंसान ने कबूल की है, एक्सेप्ट की है, और वो अल्लाह को राजी करने वाले काम हैं, वो नमाजें हैं, वो इबादतें हैं, वो हराम कामों से बचना है।
तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम ये बात समझ जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, फरमाया हैरत है, इंतहाई हैरत है उस पर जो हमेशा के घर को मानता है फिर भी धोखे के घर यानी दुनिया के घर के लिए मेहनतों में मसरूफ है। मालूम है कि हकीकत वाला घर दूसरा है, मगर ये दुनिया के घर और यहीं के लिए मसरूफ है। प्यारे आका फरमाते हैरत है उसके लिए। काश ये बात हमें समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आइए नेकोकार बन जाइए। इतनी सारी रिवायतें, वाकयात, सब कुछ हमें झंझोड़ कर कह रहे हैं कि ऐ बंदे, ये दुनिया आखिरत के लिए वक्फ है, दुनिया आखिरत की खेती है। आज जो बोएगा वही आखिरत में काटेगा। हमें चाहिए कि आज और अभी से अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, अपनी जिंदगी को इस आर्जी फानी चंद रोजा दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए वक्फ कर दें। दुनिया में रहकर दुनिया नहीं बल्कि आखिरत कमाने का सिलसिला शुरू कर दें। क्या खूबसूरत अशार अमीर अहले सुन्नत अल्लाह हमें एक तरह से झंझोड़ते हुए भी कह रहे हैं कि दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती, सरकार गुनाहों की भी आदत नहीं जाती, दिन रात मुसलसल है गुनाहों का तसलसल, आका कुछ तुम ही करो ना, ये नहुसत नहीं जाती, गो पेश नजर कब्र का पुरहौल घड़ा है, अफसोस मगर फिर भी ये गफलत नहीं जाती। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर नेक बनने का जहन बन गया है ना, अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजारनी है, तो आज के दौर की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक बड़ा प्यारा रिसाला नेक आमाल का रिसाला हमें अता किया है। नेक आमाल के रिसाले से पाबंदी से अपने आमाल का जायज़ा लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक अपने आमाल का जायज़ा इतनी सख्ती से ना करे जितनी सख्ती से कोई शख्स अपने कारोबारी शरीक से हिसाब करता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसे मालूम हो जाएगा कि उसके खाने पीने और पहनने की चीज़ें हलाल की हैं या हराम की। किसी पार्टनर से कैसा हिसाब करते हैं, नहीं ये मेरे थे, ये आपके नहीं थे, हमारा ये तय हुआ था, ये तो मेरा प्रॉफिट है। फरमाया अपने अमाल का हिसाब भी ऐसे ही ले कि ये करना था या नहीं करना था, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों नहीं किया। काश इस तरह अपने हिसाब लेने की हमें आदत पड़ जाए। आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का माहौल है कि नेकों के साथ रहकर हम भी नेक बन सकते हैं, इनके साथ रहकर हमें भी आखिरत का ख्याल आता रहेगा और हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी की भी तैयारी करेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने दो अजीम हस्तियों का भी जिक्र करना है। 21 मुहर्रमुल हराम को अजीम सहाबी रसूल आशिक मुस्तफ़ा मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। आप साबिकुल इस्लाम हैं, यानी इब्तिदा ही में आपने इस्लाम कबूल कर लिया था और ग़ुलामी से आज़ादी नसीब होने के बाद से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी तक हज़रत बिलाल नबी पाक की बारगाह में हाजिर रहे, नबी पाक के माली मामलात को भी देखते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह, नबी पाक के विसाल के बाद हज़रत बिलाल मुल्क के शाम तशरीफ़ ले गए और आखिर तक वहीं रहे। हज़रत बिलाल के तो बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या ये है कि प्यारे आका उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते कि उनका मालिक जो था, उनका आका जो था, क्योंकि आप ग़ुलाम थे, हबशा के थे, हबशा जिसको आज हम इथोपिया कहते हैं, ठीक है, और अफ्रीकन थे। तो हुआ ये कि वो जो ग़ुलाम था, जो आका था उमैया, वो हज़रत बिलाल पर बड़ी सख्ती करता था और आप मुसलमान हो गए थे तो आपको मक्के की रेत पर, रेगिस्तान पर लिटाकर पत्थर सीने पर रखता था और कहता था बिलाल अल्लाह का इनकार कर दो, और आप कहते मैं मर जाऊंगा मगर अल्लाह का इनकार नहीं। वो बहुत मारता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करीब से गुजरते थे, देखते थे कि ये उमैया बड़ा ज़्यादती करता है। नबी पाक को भी बड़ा दुख होता था। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमैया बिन खल्फ के पास पहुँचे, कहा बताओ बिलाल कितने में दोगे। वहाँ ग़ुलाम की खरीदो फरोख्त होती थी। अब ज़रा समझिएगा, उस ज़माने में मिसाल के तौर पर एक ग़ुलाम की कीमत 1000 रुपये थी या 1000 दिरहम या दिनार। तो उमैया ने कहा मैं 3000 में दूंगा, पैसे बढ़ाकर बताए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मुझे मंजूर है। कहा नहीं 4000 में दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। कहा अब 5000 में दूंगा। कहा मुझे मंजूर है। वो पैसे बढ़ाता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसको ओके करते रहे। आखिरकार एक बड़ी तगड़ी रकम पर हज़रत बिलाल को उन्होंने ख़रीद लिया। तो उमैया कहता है ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे कारोबार के तो बड़े चर्चे सुने हैं, तुम तो बड़े कारोबारी हो, सौदा बड़ा कस के, बड़ा जांच के लेते हो,
तुमने एक हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वो तारीखी अल्फाज सुने, वो कहते तुम्हें क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है। ऐ उमैया, तू अगर इससे भी ज्यादा मांगता, मैं इससे ज्यादा तुझे रकम देता। हजरत बिलाल को लिया और नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर बिलाल हाजिर है, हुजूर बिलाल को आजाद करवा के लाया हूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक इतना खुश हुए, फरमाते ए अबू बकर, बिलाल को खर्च करने में जो रकम खर्च की है ना, उसमें कुछ पैसे मेरे भी शामिल कर लो। हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर मेरा जो कुछ है सब आप ही का तो है। अल्लाह अकबर। ऐसे बिलाल हैं जिनको नबी पाक से कितनी मोहब्बत और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे कितनी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इसी तरह 18 मुहर्रमुल हराम एक और अजीम शख्सियत, और वो कौन है? वो आशिक नेक आमाल, आलिम बाअमल, मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यौम विसाल है। आप नमाजों की हिफाजत फरमाने वाले, ज़बान और आँखों का कुफल मदीना लगाने वाले, तिलावत कुरान करीम करने वाले और खूब खूब दीनी कामों में हिस्सा लेने वाले। और सुभान अल्लाह, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इंतकाल के बाद आपके मज़ार पर आपके पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत ने आपके बारे में यूँ फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे राजी था, आप भी इससे राजी हो जाएं। या गौसे पाक, मैं इससे राजी हूं, आप भी मेरे फारूक से राजी हो जाएं। अल्लाह अकबर। ऐसी अजीम हस्ती, अल्लाह इन दोनों अजीम हस्तियों के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। इन लोगों ने दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बना ली, काश हम भी दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बेहतर करने वालों में हो जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी अपनी आखिरत बेहतर करने की फिक्र और सोच नसीब फरमाए। इसमें मदनी काफ़िले भी हैं, सफ़र करें तो आखिरत की तैयारी मिलती है। बार बार इज्तिमा में आते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करें तो इंशाअल्लाह ये जहन बनता चला जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह दुरूद पाक और ऐलानात हमारे इंशाअल्लाह। एक ऐलान सुन लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी हेल्थ केयर सेंटर माशाअल्लाह दावत इस्लामी का ये भी शोबा है और ये औरंगी टाउन में बन भी चुका है और आज इसका शायद कैंप भी लगा हुआ है। तो इसमें रियायती कीमत में लैब टेस्ट, मेडिकल स्टोर की अद्वियात भी डिस्काउंट की सहूलत और डॉक्टर से तसल्ली बख्श चेकअप, गैर ज़रूरी लैब टेस्ट से परहेज़, साफ़ सुथरा माहौल और सबसे बढ़कर ख़वातीन के लिए बापर्दा माहौल फराहम किया जाता है। और सुभान अल्लाह, इस तरह तकरीबन हर माह कई मरीज़ों को निहायत कम कीमत में ऑपरेशन करवाया जाता है। इस वक्त मदनी सेंटर में 30,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। औरंगी टाउन के लिए खुशखबरी है कि दावत इस्लामी से मुंसलिक अफराद एक माह के लिए फ्री OPD की सहूलियात और 50% लेबॉर्ट्री टेस्ट पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन गरीब इलाकों के लिए ये दावत इस्लामी के शोबे की काविश है। तो आप मदनी क्लिनिक पे जाया भी करें और गालिबन आज वे बाहर स्टॉल भी मौजूद है, तो मज़ीद मालूमात आप वहाँ जाकर लें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक आइए मिलकर पढ़ते हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमा यानी जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा